तेरा मेरा करते एक दिन चले जाना है, जो भी कमाया यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे आना है। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम आपको एक अद्भुत कहानी सुनाएंगे जो हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाती है। यह कहानी एक रेस्टोरेंट में घटी एक घटना के बारे में है, जिसमें एक भिखारी के द्वारा प्रदर्शित व्यवहार ने सबको अचंभित किया। कृपया हमारी कहानी सुने और उसकी महत्वपूर्ण सीखों का आनंद लें। चलिए सुनते हैं आज की ये अनोखी कहानी। कहानी छुपी भूख। जब होटल के मालिक को सब पता था पर भिखारी को खबर भी नहीं थी। चलिए सुनते हैं इस अद्भुत कहानी को। एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक भिखारी आता है और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता है। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भाई भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह भाई ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया वहाँ से। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। तब रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया भी है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका भी नहीं, उसे कभी पकड़ा भी नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, कुछ खा सकूं और जल्दी से निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से ही हो। आया ना आपको समझ में कि शायद इसीलिए ये कहता है कि मत करो घमंड इतना कि मैं किसी को खिला रहा हूँ। क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ उदार और सहानुभूति से पेश आना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि किसके साथ हम भविष्य में कैसे बर्ताव करेंगे। जब हम दूसरों के संबंधों में समझदारी से पेश आते हैं तो हम उन्हें सम्मान और मानवता के साथ बरतने का सही तरीका भी सिखाते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरी ये कहानी भी आप सभी को खूब पसंद आई होगी। इसी तरीके की और कहानियों के साथ मैं फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार।